बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। मैंने अपने गरीब से एक छोटे से घर को थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश की है और ये सारी मेहनत मैंने खुद की है अपनी बेटी के साथ मिलके। मेरी बेटी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, आपको आगे व्लॉग में नज़र भी आएगा। और मैंने ये स्टार्ट किया था यहाँ से, मतलब रात को दही जमाया था क्योंकि सुबह सहरी में जो है लस्सी वगैरह पीनी होती है, लेकिन ये दही नहीं जमा था तो फिर लस्सी के बगैर ही जो है रोज़ा रखा था हम लोगों ने। ठीक है, सिर्फ मैं पीती हूँ लस्सी और मेरे हस्बैंड पी लेते हैं, तो वरना मेरी बेटी जो है वो ना दही खाती है और ना ही लस्सी पीती है। आप लोगों के पास अगर कोई टिप हो तो मुझे बता देना कि आप लोगों ने, कि मैं किस तरह से उसको आदी बना सकूँ दही खाने का या लस्सी पीने का। ठीक है, तो आज आप लोगों के साथ बहुत सी इंटरेस्टिंग ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जो कि आप लोगों की लाइफ को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, हसीन और आपके छोटे से घर को जन्नत बना देंगी। आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों के घर में क्या चीज़ मौजूद है। ठीक है, वो उसके बाद फिर आप लोगों ने घर को डेकोरेट करना स्टार्ट करना है। अच्छा, सबसे पहले इधर मैं आपको बता दूं कि आज के व्लॉग में मैं आपको अपनी गरीबाना से घर की सहरी और अफ्तारी दिखाऊंगी। सहरी में हम लोग सिर्फ पराठा और सालन हो तो सालन के साथ पराठा खा के, तो साथ में पानी या लस्सी पी के तो गुजारा करते हैं और रोज़ा रख लेते हैं। उसके बाद अफ्तारी में भी हम लोग सिर्फ रोटी और सालन वगैरह खा के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करके ऊपर से चाय पी लेते हैं। पूरा रमज़ान गुजर गया, हमारे घर में ना कोई फ्रूट आया है, ना ही कोई पकोड़े वगैरह आए हैं, कुछ भी नहीं आया। हम बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि मेरी शादी जो है ना बहुत ही ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास में हो गई है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना तो खा ही रहे हैं। ठीक है, तो सहरी अफ्तारी इसमें मैंने थोड़ी सी आपको लोगों को दिखाई थी, और उसके अलावा जी मज़ीद मैंने घर में जो जो काम किए, जितना भी ईद की तैयारी की, वो सारी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस व्लॉग में आप लोगों को नज़र आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने देखा था मेरे पास ये जो कर्टन्स थे ना, ये पुराने हैं, बहुत ज़्यादा पुराने, इनका कलर भी ख़राब हुआ हुआ है। तो मैंने देखा अंदर से, ये मेरे पास लाइनिंग वाले 3 थे और जो प्लेन था ना वो एक ही था। ठीक है, ये मैंने इधर किचन एरिया में इधर सामने लगाए हुए होते थे। आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखें ना तो उनमें काफ़ी ज़्यादा ये, यानी कि शुरू से मैंने लगाए हुए हैं, जब से इनसे मेरी शादी हुई है ना, तो 2 साल से मेरे ये लगे हुए थे। तो धूप आती है बहुत ज़्यादा, इसके लिए ही लगाए हुए थे, तो ये धूप से इनका कलर ख़राब हो गया हुआ था। लेकिन अब मैंने सोचा कि अब मैं उतार दूँ, आगे तो मैंने कभी किया नहीं, लेकिन धूप की वजह से ये ख़राब हो गए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आज ना, ये विंडो है हमारे घर में, सिर्फ एक ही विंडो है, तो उसके आगे ना डिज़ाइनिंग करती हूँ। वो थोड़ी सी सामने नज़र भी आती है। उसके आगे सोफ़ा रखा है, तो जब सोफ़ा रखा हुआ है तो वो थोड़ी सी पीछे से ना यानी कि अच्छी नहीं लग रही, तो उसको थोड़ी सी डेकोरेट करने की ज़रूरत है। तो मैंने ये कर्टन बजाय काटने की बजाय ये पर्दे मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर दिए, ताकि कल को अगर फिर मैंने ये सिलाई खोल के तो लगाने हों किचन एरिया के सामने, तो फिर मैं लगा सकूं, क्योंकि फिर इतने महंगे कर्टन होते हैं, फिर मैं दोबारा तो नहीं ले सकती। मेरी अम्मी ने मुझे एक दिए हुए हैं, लेकिन वो मैं नहीं लगा रही क्योंकि वो थोड़े से ना फैंसी हैं, तो ये धूप की वजह से ख़राब हो जाते हैं इधर, तो इसलिए मैंने यही लगाए हुए थे। तो अब मैंने ये उतार के इधर लगाने, बहुत प्यारे खूबसूरत से लग रहे थे। स्टार्ट में आपको मैंने थोड़ी सी लुक दिखाई है, इंशाल्लाह जब आप लास्ट पे चल के इसकी लुक देखेंगी ना, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, ये जो रील्स होती हैं ना, ये धागे की रील्स जो हैं, ये नया डिब्बा मैंने मंगवाया था अपने हस्बैंड से बड़ा, तो इसमें मैंने बच्ची को कहा छोटे डिब्बे से ना इसमें ट्रांसफ़र कर दो ये सारी रील्स, तो उसने सारे ट्रांसफ़र किए हैं। और इसमें मैंने कहा लेस के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, वो इस छोटे डिब्बे में रख दो, तो वो रख के उसने अंदर कमरे में रख आई थी। माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत ज़्यादा काम करवाती है मुझे। आप लोग भी अपनी बच्चियों को साथ साथ काम पे लगाया करें, ताकि उनको आइडिया हो कि अपनी मदर की हेल्प भी करनी है और घरदारी भी सीखनी है। ठीक है, इसी तरह से बच्चियां जो है ना वो ज़्यादा टैलेंटेड हो जाती हैं। माशाल्लाह मेरी बच्ची बहुत टैलेंटेड है, पेंटिंग्स बनाती है, ड्राइंग्स बनाती है, क्राफ्ट्स बनाती है, हर चीज़ वो बना लेती है, और अपनी गुड़िया के सुई धागे के साथ कपड़े भी सिलाई कर लेती है। मैं सारी चीज़ें आपको कभी दिखाऊँगी अगर आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे कहा तो। अच्छा जी, यहाँ पे ये मेरे पास प्लेन में सिर्फ एक ही कर्टन था, और बाकी सारे जो 3 थे वो मेरे पास लाइनिंग वाले थे, जिसमें से 2 मैंने लिए, उनको सिलाई लगाई। और फिर ये रेड वाला ज़्यादा ही ख़राब हुआ हुआ है, ज़्यादा ही पुराना हुआ हुआ है। ये तो वीडियो में नहीं आया, मैंने स्पेशली दिखाया भी था कि ये देखिए ज़्यादा पुराना हो गया हुआ है, ये देखिए कलर वाइट नज़र आ रहा है। फिर मैंने उल्टी साइड से ये लिया था, तो सिलाई लगानी थी, लेकिन यहाँ पे ना जब ये लगाने लगी थी तो बड़े थे, तो मैंने इनको खुद ही अंदर की तरफ करके तरपाई की हुई थी। फिर मैंने इस तरह से इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक
ठीक है। उसके बाद फिर लगाए थे, जब लगाने की वीडियो बनानी थी ना, कील वगैरह इतनी मुश्किल से मैंने अपनी बेटी को कहा ढूंढ के दो, उसने ढूंढे तो मैंने लगाए। उस वक्त मेरी अम्मी आके बैठे हुए थे, वो फ़ोन उन्होंने लिया हुआ था, मेरी सिस्टर से वो बात कर रही थी मेरी अम्मी जो है ना फ़ोन पे, तो मैं वो शूट नहीं कर सकी। मैंने इतनी मुश्किल से कील लगाए अपनी बेटी के साथ मिल के, मेहनत कर करके। उसके बाद जो धागा वगैरह रस्सी उसने ढूंढ के दी मुझे, तो वो भी फिर लगाई बांधी और फिर पर्दे लगाए। तो जब इसके बाद डायरेक्टली आप लोगों को पर्दे लगाने की वीडियो नज़र आएगी। मैंने यूरोपियन स्टाइल को कॉपी किया है, बहुत ही ज़्यादा प्यारे खूबसूरत से इस तरह से कर्टन्स लग रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं अपने घर के ना किसी कॉर्नर में ऐसे करूं ये वाली डिज़ाइनिंग। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कर ली। मैंने जब ये यहाँ पे अपनी बेटी को कहा ना मैंने कर्टन्स लगाने, उसको समझ आ गई थी मम्मा आपने कैसे लगाने हैं, मुझे पता चल गया आपने। फिर उसने मुझे मशवरा भी दिया कि प्लेन आप नीचे रखें तो ये जो लाइनिंग वाले हैं इस तरह से लगाएं। मैंने कहा बेटा मैंने ऐसे ही लगाना था, देख ले माशाल्लाह उस छोटी सी बच्ची का जहन भी उसी तरह काम किया जैसे मेरा कर रहा था। मैंने यही डिज़ाइन सोचा हुआ था और उसने भी मुझे यही बताया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद ये फ्रिज का कवर भी मैं साथ ही सिलाई करने बैठ गई थी, क्योंकि फिर मशीन उठा देनी थी ना, तो फिर दोबारा नहीं रखी जाती मुझसे, तो मुझे मुश्किल लगता है। फिर मैं कहती हूँ चलो ये काम आप कल कर लूँगी। ये 6 महीने से काट के मैंने रखा हुआ था और अब मैंने कहा चलो सिलाई कर ही लूँ, ईद आ गई है। तो मैंने ये जो है सिलाई कर लिया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को दिखाया भी है, आगे चल के आप लोगों को नज़र आएगा कंप्लीट इसकी लुक। उसके बाद फ्रिज के ऊपर डाल के भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है घर में। आप लोगों के पास जो भी कर्टन्स पड़े हैं, जैसे भी पड़े हैं ना, अगर कोई भी कॉर्नर आप लोगों का है ना, आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह से डेकोरेट करना है और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने वो डेकोरेट कैसे किया है तो अच्छा लगा या नहीं। और फ्रिज का कवर ये जो है मैंने खुद सिलाई किया है। मुझे बहुत शौक़ था कि मैं अपने फ्रिज का ना कवर सिलाई करूं, तो फिर मैंने ये सिलाई किया है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा छोटा है क्योंकि कपड़ा कम था, तो प्यारा लग रहा था जब मैंने इसके ऊपर डाला था फ्रिज के ऊपर। तो बहुत ही प्यारा, ये 4 पॉकेट्स हैं दोनों साइड्स पे, ठीक है। तो बाकी सारा ये जो फ्रिज का कवर है आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है, अपने घर को डेकोरेट करें, ऑर्गेनाइज़ करें। ईद का दिन है, ईद का त्यौहार है। मैं कह रही हूँ कि जितना माशाल्लाह मैंने घर को इस दफ़ा सजाया है ना, जितना ज़्यादा इस दफ़ा ऑर्गेनाइज़ किया है, इतना मैंने शायद किसी ईद पे कभी किया हो। अपने घर में सबसे छोटी थी, लाडली थी, मेरी बहनें ही सारा कुछ करती थी, मैंने इतना कभी किया नहीं था। लेकिन अब इधर घर में आके नॉर्मल सी जो सफाइयाँ होती हैं वगैरह, यानी कि हर चीज़ के कवर उतार के धोना, बेडशीट्स चेंज करना, वॉश करना पहले वाली, और ये वो सब कुछ करती हूँ। लेकिन इस तरह से ये जो मैंने डेकोरेट किया ना, एक तो फ्रिज का कवर सिलाई करके इसके ऊपर डाला है और उसके अलावा जो ये कर्टन्स बनाए हैं, लगाए हैं, तो ये चीज़ें मैंने पहली दफ़ा की हैं। मतलब मैंने घर में कभी ये ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं किया था। किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना, किचन को ऑर्गेनाइज़ करना, हाँ डेकोरेशन का काम मैं करती थी, मुझे डेकोरेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखें, डेकोरेट करना बहुत अच्छी आदत है, ठीक है। डेकोरेशंस जो है ना, मैंने डेकोरेशन पीसेस इतने बनाए हैं ना, लाइफ में कभी किसी ने नहीं बनाए होंगे, इतने तो मुश्किल से मुश्किल बनाए हैं। लेकिन मेरे जो इससे पहले जो मेरा ससुराल था ना, उधर मैं बनाती थी, तो जितनी भी ससुराल में यानी कि जो इधर उधर से आती थी ना, मेरे हस्बैंड की जो कज़न्स वगैरह या उनके फूफो मामू चाचू ताई जो भी हैं, उनकी बेटियां, तो वो ले जाती थी मुझसे। तो वो कहती थी ये मुझे दे दे। मैं किसी की मामी लगती थी, किसी की चची लगती थी, तो वो फिर मुझसे कहती थी कि मुझे दे दे मामी, मुझे दे दे चाची ये वाला डेकोरेशन पीस, तो फिर मैं दे देती थी। हालांकि मेरे जो उन डेकोरेशन पीसेस को बनाने के ऊपर जितनी भी मेरे पैसे लगे होते थे, वो मेरे अब्बू जी के लगे होते थे। मेरे अब्बू मुझे लेके देते थे, मुझे शौक़ था हर चीज़ बनाने का, तो मैं अपने अब्बू जी को कहती थी कि आप ना मुझे लेके दें, तो फिर वो मुझे लेके देते थे। मैं हर चीज़ बनाती थी और अपने घर में रखती थी, बहुत प्यारी चीज़ें लगती थी। और उन लोगों ने कभी भी मुझसे कोई भी चीज़ लेते वक्त ये नहीं सोचा था कि इसके ऊपर चलो जितने पैसे लगे हैं उतना ही हम इनको दे दें, ताकि ये फिर आगे से अपने लिए दोबारा से बना सकें। है, छोड़ें इस बात को। इतने अगर वो अच्छे होते तो क्या मैं उधर से आज किसी और घर में आई होती, ठीक है। तो ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए मुझे अब। अच्छा, लेकिन अच्छा किसी का एहसान तो याद आना चाहिए ना। जब मैं उन लोगों से बिल्कुल भी पूछती भी नहीं थी कि आप लोगों ने इसकी मुझे पेमेंट करनी है या फ्री में लेना है, ठीक है, मैं डायरेक्टली कह देती थी ठीक है आप ले लें, आपको पसंद आ गया
तो यही चीज़ होती है ना कि आप लोगों का दिल कितना बड़ा है। दिल जो है आपको अच्छा रखना चाहिए। रिश्तेदारियां बनाने में ना काफ़ी मेहनत लगती है, आपके लगन लगती है, आपके मतलब कि यही कह लें कि आपको काफ़ी वसी दिल का होना पड़ता है, ठीक है। ससुराल में अपना मुकाम आप लोग बड़ी मुश्किल से अचीव कर पाती हैं। उसके लिए आप लोगों को अपने मेके से बेशक जितनी भी चीज़ें आप लेके गए हुए हों वो सबको बांट बांट भी देना। तो फिर भी अगर आप लोगों को जो ससुराल वाले हैं वो कदर करने वाले नहीं मिले ना, तो फिर आप लोगों का वहाँ पे कोई गुजारा नहीं है। अच्छा, छोड़ें इस टॉपिक को। अच्छा, आगे देखें। जब ये मैंने बनाया था ना, तो ये हुआ था कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसकी ना जल्दी से वीडियो बना के अपलोड कर दूं। मेरी कल तबीयत ख़राब थी, मैं थक गई थी ये बना बना के, और उसके अलावा घर की सारे डस्टिंग भी, हर चीज़ भी डेली करनी होती है। कि हमारा पेंट गिरता रहता है जिसकी वजह से पता चलता ही नहीं है कि घर में सफाइयाँ की हुई हैं कि नहीं। जबकि इस दफ़ा तो मैंने इतनी अच्छी तरह से सफाइयाँ की हैं ना, पहले से कई गुना ज़्यादा अच्छी की हैं, क्योंकि वो डेली व्लॉग भी बना के लगाती रही हूँ। तो ना मेरी एक रूटीन बन गई है। मैं कहती हूँ कि बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। आप लोगों की डेली रूटीन बन जाती है क्लीनलीनेस करने की, हर चीज़ को डस्टिंग वगैरह करने की, क्लीनिंग करने की, ऑर्गेनाइज़ करने की, डेकोरेट करने की। आप लोगों की जब एक आदत बन जाती है ना, तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता कि कुछ भी काम आप लोगों ने अगर करना हो। तो आप लोग भी ऐसा करें, चैनल बनाएं, चैनल के ऊपर आके अर्निंग करें। ग्रो कैसे करना चैनल को आप लोगों ने, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बता दूंगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, और आप लोगों ने अपनी जो मेहनत है ना उसको जारी रखना है। इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी। मैं शाउट आउट भी दे दूंगी आप लोगों को, अगर आप लोगों ने कमेंट्स किए। जितने ही लोग मुझे कमेंट्स करेंगे इंशाल्लाह मैं उन लोगों को शाउट आउट दिया करूँगी, अगर उनके चैनल्स हैं तो, ठीक है। तो अगर चैनल्स नहीं हैं तो फिर मैं आप लोगों के जस्ट कमेंट्स रीड कर दिया करूँगी। ये भी मैंने खुद बनाया है डेकोरेशन पीस, जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया। मैंने कहा ना, मैं ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे डेकोरेशन पीसेस बनाती हूँ, कि बनाती थी, मतलब अब तो नहीं बनाती, मेरे पास ना टाइम होता है अब, ना मेरा इतना बजट है, ठीक है। तो ये भी मेरी सिस्टर ने मुझे लेकर दी थी कुछ चीज़ें, तो मैंने उसका बना लिया था, मतलब क्ले थी। तो क्ले और ये केक उन लोगों ने लिया था, तो पता नहीं किसी की बर्थडे थी, तो उनसे मैंने ये ट्रे जो है इसकी ले ली थी, जो केक की होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर मैंने ये डेकोरेट किया, और मैंने ये इस तरह से ये भी रेडी किया है अपनी विंडो को। तो आप लोगों ने अब मुझे बताना है कि आप लोगों को ये कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है, या इसमें कोई भी यानी कि तब्दीली करनी चाहिए मुझे, या कौन सी करनी चाहिए। ये देखिए, ये मैंने इनके हैंडल्स भी खुद बनाए हैं, ये कर्टन्स के, ठीक है। ये हैंडल्स कहते हैं या हुक्स कहते हैं, जो भी कहते हैं, ठीक है। ये मैंने खुद बनाए हैं, खुद सिलाई किए हैं, बटन भी खुद लगाए हैं। ये मेरी ड्रेस के ऊपर मैंने बटन लगाए थे, उसमें से 3 बचे थे, जिसमें से 2 मैंने इधर लगा दिया, अब एक मेरे पास बाकी रह गया, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, एक बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है। इसको देख के बार बार मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसी को देखती रहूँ और इसको मज़ीद डेकोरेट करूँ। एक और डेकोरेशन पीस मैंने बनाना था। डेकोरेशन पीस मैंने वहाँ पे कॉर्नर पे लगाना था, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के सामने नहीं बना सकती, वो ग्लू गन यूज़ नहीं करने देते। और जो है मैंने ग्लू गन से वो बनाना है ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो। और ये देखें जी, रूम को भी ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, छोटा सा हमारा बेडरूम है, उसको भी ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है अच्छे तरीके से। और ये कर्टन मैंने अभी उधर किचन एरिया में सामने लगाना है, इसलिए इधर रखा हुआ है, आप लोगों को दिखाया है। आप देखें ये इस तरह से है, ठीक है। तो हमारा ये छोटा सा बेडरूम, छोटा सा घर, छोटा सा मतलब कि लाइफ कह लें यहाँ पे गुजार रहे हैं हम। कह लें कि एक छोटा सा घर है, लेकिन एक जन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतना भी है। तो आप लोगों ने वीडियो देख के बताना है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और मेरी सारी की सारी तैयारी कैसी लगी, डेकोरेशन कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, देखो तो कितना प्यारा लग रहा है। चलो मैं नीचे बैठ जाती हूँ। कितना प्यारा है ना मेरा स्कार्फ, तो बड़ा सा लंबा सा। चलो आराम से कौन से बैठ जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैंने सुबह से काम कर करके। अब तो मुझे भूख लग रही है, अब जाके मैं चीज़ लेकर आऊँगी और शोखियाँ मारूँगी सबके सामने। चलो पैसे लेकर चीज़ लेकर आती हूँ। कमरा भी पूरा मैंने साफ किया है, अपना नाम नहीं लगाना, पूरा कमरा मैंने साफ किया है, ठीक है ना। यहाँ से पूरा कमरा मैंने अपने बैठने के लिए सोफा साफ सुथरा किया सारा, ठीक है ना। और यहाँ से देखो पूरा यहाँ पे मैंने साफ किया सारा कुछ, उधर भी दिखाओ ना, ठीक है। यहाँ से भी सारा साफ किया, और नीचे सोफे भी, बेड भी, सारा कुछ।
डस्टबिन भी साफ साफ किया। अब मैं लेने जा रही हूँ अपनी चीज़ें और चीज़ें ला के आप लोगों को दिखाऊंगी। चलो अब मैं जा रही हूँ।